हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथी है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। मेरे पास दो पाइल्स हैं यहाँ पे, ऑरेंज पाइल और येलो पाइल। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो टू नो कि आपका अप्रैल के पहले 2 हफ्तों का टाइम कैसा गुजरेगा। ओरेकल कार्ड्स और टैरो दोनों मैं पुल आउट कर चुकी हूँ, सो आपको जो पाइल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो टू सी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्ते का टाइम, 1 से लेकर 14 अप्रैल तक। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। सो अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉर डेली रीडिंग्स जो है वो मुझे चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल ऑरेंज से। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चूज़ किया, देखते हैं अप्रैल के पहले 2 हफ्तों का टाइम आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ऑरेंज पाइल जिन्होंने चूज़ किया, लेट्स बिगिन विद द टैरो फर्स्ट। टैरो से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि टैरो के अकॉर्डिंगली आप लोगों का कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्ते का टाइम। सो यप, डेविल, डेथ, एट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, अगर हम लव की बात करें यहाँ पर तो मुझे लगता है कि देर इज़ एन ऑब्सेशन दैट यू हैव फॉर अ पर्सन। इट सीम्स लाइक कि आपका ऑब्सेशन टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन जो है वो काफ़ी हद तक बदलने वाला है। अगर आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, अगर आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो तो काफ़ी हद तक उसमें चेंज आएगा। लेकिन इवन अगर आप कुछ एंड करते भी हो, कुछ ऐसी ऑब्सेशन को छोड़ते भी हो पीछे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली अगर हम बात करें कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि टॉक्सिक आपको लग रहा है राइट नाउ, अगर आप उससे निकलने की कोशिश भी करते हो या छोड़ भी देते हो उस चीज़ को या उस कनेक्शन को, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं इस सिचुएशन को लेकर। कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा आफ्टर सम टाइम कि शायद शुरू में यू गोना फील गुड कि अच्छा हुआ कनेक्शन ख़त्म हुआ, अच्छा हुआ, मेरी लाइफ से टॉक्सिसिटी ख़त्म हुई। लेकिन इवेंचुअली आपके माइंड में फिर से नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपके माइंड में फियर, गिल्ट और सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस आएंगे जो कि आपको फील कराएंगे कि जैसे आपकी गलती थी या आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हो जा रही है जो कि नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करो कि आप अगर इवन कि आप चूज़ करते हो कि कनेक्शन एंड करना है या अगर आपको लगता है कि यही आपके लिए बेहतर है, सो डू इट हैप्पीली। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि आप सोचो कि कनेक्शन एंड करना है एंड देन आप अगर एंड कर भी दो तो आप उसको लेकर नेगेटिव सोचो। इट हैज़ टू ब्रिंग यू सम हैप्पीनेस। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे आपको अल्टीमेटली आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको सुकून मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक टॉक्सिक साइकिल एंड करके आप एक नए टॉक्सिक साइकिल में जाने वाले हो बिकॉज ऑफ योर मेंटल चैटर। जो आपकी इनर माइंड में जो आपकी बातें चलती हैं विद योर सेल्फ, वो आपको काफ़ी हद तक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने वाला है। अगर आप इसके ऊपर काम कर लोगे तो गुड हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो चीज़ें आपको लगेगा कि एक बुरा साइकिल ख़त्म हुआ है तो एक और नए साइकिल की तरफ आप चल पड़ोगे जो कि अगेन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए हीलिंग जो है बिफोर यू जंप इनटू अ न्यू पर्सन, न्यू कनेक्शन, न्यू सिचुएशन, आपको वो करना है। अगर आप पास्ट में से निकल रहे हो तो जंप इनटू फ्यूचर नहीं करना, आपको किसी भी ऐसे कनेक्शन में नहीं जाना जहाँ पे आपको लगने लगेगा कि यू नो इट्स मोर लाइक स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिसके साथ आप कनेक्शन ख़त्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आप जंप कर दो किसी और कनेक्शन में और उसके बाद फिर आप फिर से नेगेटिव एक साइकिल में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस इंसान के ऊपर, जो नया इंसान होगा उसके ऊपर हैवीली डिपेंड करना शुरू कर दोगे, जो कि आपके लिए गलत है। आपने हीलिंग नहीं की जिसकी वजह से आप एक और बुरे साइकिल में फंसोगे। स्पेशली जो लोग अभी रिसेंटली जिन्होंने कनेक्शन एंड किया है और वो एक नए इंसान से बातचीत कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप रिपीट नहीं करो जो मिस्टेक आपने पहले इंसान के साथ किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होने वाला है जो कि नेगेटिव है, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव एटलीस्ट नहीं है। नेगेटिव होगा, टॉक्सिक होगा, आपको बुरा फील कराएगा, आपको गिल्ट आएगा और आपके माइंड में हर वो चीज़, हर वो इमोशन आएगा जो कि अच्छा या पॉजिटिव नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। सो मेक श्योर कि आप इस तरह की चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से बचो। और अगर आप एक डिसीजन लेते हो तो स्टिक टू इट हैप्पीली। एक इंसान के साथ रुकना अगर आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है,
इट्स गुड कि आप मूव ऑन करो, लेकिन उस सिचुएशन में रहते हुए अगर आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है, उसके बाद भी आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट कि आपने वो कनेक्शन एट फर्स्ट प्लेस एंड किया। अगर आप एंड कर रहे हो तो आप इसलिए एंड करो कि आपको इससे अच्छा कुछ चाहिए और आप सोचते हो कि आप डिजर्विंग हो। जब आप वो छोड़ देते हो तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे उल्टा। आप वो छोड़ दोगे एंड देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो मैंने गलती कर दी है। वाई? बिकॉज शायद आपको आगे कुछ नहीं देखेगा कुछ लोगों के लिए, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप एक और बुरे साइकिल में चले जाओ। तो दोनों सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक अ डिसीजन, स्टिक टू दैट डिसीजन, और अपने ऊपर काम करो वाइल यू हील। डोंट गेट इन टू अनदर कनेक्शन। जब तक आप हील प्रॉपरली नहीं होते हो, एक नए कनेक्शन की तरफ जाने की कोशिश नहीं करो। इट्स गोना बी रॉन्ग फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मेंटल हेल्थ जो है इस टाइम पे मुझे लगता है कि काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। ग्रैटिट्यूड इज़ द की। अगर आप एक कनेक्शन ख़त्म कर रहे हो या एक नया कनेक्शन बना रहे हो, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पास्ट के बारे में पास्ट की सिचुएशन में फंसे रहो, या फिर अगर आप कनेक्शन एंड कर रहे हो तो आप उसको लेके भी बुरी फीलिंग्स ही रखो या खुश नहीं हो। हैप्पीनेस इज़ द की, ग्रैटिट्यूड इज़ द की। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, यू हैव टू स्टे वेरी पॉजिटिव अराउंड इट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अगर आप स्पेशली कोई कनेक्शन एंड कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक टॉक्सिसिटी की तरह था, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे निकल कर अपने आप को टाइम दो। पहले हीलिंग करो, पहले नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, पास्ट को लेट गो करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करो पास्ट पर्सन को लेकर, देन आप किसी नए रिलेशनशिप में जाओ। अदरवाइज आप खुद के लिए एक और नया ब्लॉक बना दोगे। बिलीव इन योर सेल्फ। कहीं भी आपको ये फियर नहीं आना चाहिए कि आपको शायद कोई और लड़का या और लड़की नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इट्सेल्फ इज़ अ ब्लॉक। अगर आपको फियर आने लगे कि ओहो पता नहीं मैंने एक डिसीजन तो ले लिया, मैंने उसके साथ कनेक्शन एंड तो कर दिया, बट देन व्हाट नेक्स्ट। अगर आपको कोई आगे दिख नहीं रहा, दैट शुड नॉट मेक यू फील लाइक कि ओहो आपने गलत डिसीजन ले लिया एक टॉक्सिक कनेक्शन को एंड करके। अगर आपको ऐसा फियर आएगा तो आप डेफिनेटली आप जाओगे अपने पास पर्सन के पास और फिर आप रिग्रेट करोगे। सो मेक श्योर एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं करो। स्टिक टू वन डिसीजन एंड बी हैप्पी अबाउट इट। खुश होना चाहिए आपको कि चलो अच्छा हुआ टॉक्सिसिटी से जान छूटी। टॉक्सिसिटी से जान छुड़ा के फिर उसी टॉक्सिसिटी के पास आना डजंट मेक सेंस। इम्पेशेंस, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप बहुत इम्पेशेंट हो अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी लाइफ ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप पेशेंटली जब चीज़ों को लेके चलते हो तो चीज़ें हमेशा एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा खुलता दिखेगा, चीज़ें वर्कआउट होती दिखेंगी। बट येस, अगर आप इम्पेशेंट होगे तो आपको लगेगा कि ये भी ब्लॉक है, वो भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, हर तरह से। जैसे अगर मुझे इस एनर्जी की अगर हम बात करें, आप एक टॉक्सिक कनेक्शन एंड कर रहे हो, आप आगे मूव हो रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते साथ ही आपको कुछ जब नहीं दिखेगा, यू आर गोइंग टू मेक अ यू टर्न अपने पास्ट पर्सन के पास। वो इसलिए क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद फ्यूचर में कोई और लड़का या लड़की मेरी लाइफ में नहीं आएगा, तो आप फिर से उस जाहिल इंसान के पास वापस जाओगे, एंड दैट्स योर मिस्टेक। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक डिसीजन लो, स्टिक टू दैट। पेशेंस और इनर वर्क के ऊपर काम करो, बहुत अच्छा रहेगा उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में। गिल्ट, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को एक गिल्ट फैक्टर जो है वो दिख रहा है। आपको लगेगा कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कनेक्शन एंड करना वॉज नॉट द राइट थिंग। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग होगी, लेकिन अगेन ये नेगेटिव माइंड चैटर आपका बंद होना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड, बैलेंस। Take everyone's input into consideration, merge viewpoints to create a better solution. Take your time, there's no need to rush. मुझे लगता है कि अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आप दूसरों की बातों में आओ नहीं। बट येस, अगर आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप लोगों की बातों से उनसे मशवरा ज़रूर लो, उनसे गाइडेंस ज़रूर लो, उनसे डिस्कस ज़रूर करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ताकि आप कभी भी अपना डिसीजन यू हैव टू ओन योर डिसीजंस। आप अगर किसी और के कहने पे कोई डिसीजन लेते हो, देन आप रिग्रेट करते हो कि और रिग्रेट भी करते हो और फिर विक्टिमाइज भी करते हो खुद को कि आपने उसके कहने पे ये किया था, वरना आप तो शायद कुछ और करते। इन एक्चुअलिटी आपकी गलती एट फर्स्ट प्लेस ये होगी, अगर आप किसी और के कहने पे कोई डिसीजन लेते हो, तो आपकी पहली गलती ये होगी कि आपने किसी और की बात सुनी, आपने अपने इनर नॉलेज को यूज़ नहीं किया। कहीं ना कहीं यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ। दूसरों से भी मशवरा करो, लेकिन जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो यू हैव टू मेक योर ओन फाइनल डिसीजन। चाहे लव लाइफ का मामला है, चाहे घर का मामला है, चाहे स्टडी का मामला है, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, मेक श्योर कि आप अपना फाइनल डिसीजन जो है वो खुद लो। लास्ट, ओके, अभी 2 कार्ड्स हैं और ओके, लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर।
ये टाइम जो अगर पहले 2 हफ्ते का अगर हम बात करें, अगर आप स्पेशली एक बुरे फेज से निकल रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको यूटिलाइज करो अपने ऊपर काम करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हुए। हर वो चीज़ करो जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, हर वो चीज़ करो जिससे आपको खुद के अंदर एक एक सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और नो वन थिंग कि जो आप हो वो कोई और नहीं है। यू हैव टू लव योर सेल्फ। और आप जब खुद अपने आप को प्यार नहीं करोगे और अगर आपको लगेगा कि शायद मैं ही डिजर्विंग नहीं था या मेरे से ही कोई गलती हुई है, देन चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, चाहे इस इंसान के साथ ही क्यों ना हो, चाहे किसी और इंसान के साथ क्यों ना हो। मेक श्योर कि यू हैव टू लव योर सेल्फ द वे यू आर। आप जो चीज़ें लाइफ में किसी की भी ला सकते हो वो कोई और नहीं ला सकता। यू आर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना। एक बुरे फेज से निकल के दूसरे के अंदर जंप करने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, रिलैक्स एंड ड्रीम बिग। नो कि यू आर डिजर्विंग ऑफ समथिंग गुड। अपने आप को सेल्फ वैल्यू देते हुए पास्ट पर्सन के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू मूव ऑन। एंड अगर आपको कुछ आगे दिख नहीं रहा राइट नाउ तो इट्स गोना बी गुड फॉर यू। शायद आप ये टाइम अपना और यूटिलाइज कर सकते हो अपने ऊपर स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप उन चीज़ों की तरफ आओ, बच जाए इसके कि आप इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करो और नेगेटिव सोचो। मुझे लगता है आपका माइंड चैटर काफ़ी हद तक एक्टिव रहेगा जिसको आपने शट अप कॉल देनी है। सो लास्ट 2 कार्ड्स देखते हैं। You are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. आपकी लाइफ में जो बुरी चीज़, बुरा फेज जो था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप अपने खुद के दुश्मन बन रहे हो इस एटीट्यूड और इस एनर्जी के साथ। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को रिलैक्स रखो, पॉजिटिव सोचो, पास्ट के बारे में नहीं सोचो, फ्यूचर के बारे में ड्रीम बिग अबाउट योर फ्यूचर। सोचो कि आप क्या कुछ डिजर्व करते हो और क्या कुछ आप कर सकते हो अपनी आप के ऊपर काम करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। और नो वन थिंग कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ अटेंशन, यू आर वर्दी ऑफ ऑल दैट यू डिज़ायर इन योर लव लाइफ। अगर आपको कोई और इंसान वैल्यू नहीं कर रहा डजंट मीन कि आप वर्दी नहीं हो उस वैल्यू के या उस अटेंशन की जो आप डिज़ायर करते हो, लेकिन आपका पर्सन आपको नहीं दे रहा। मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, मे बी दैट पर्सन इज़ रॉन्ग फॉर यू। सो नो कि आपके अंदर कोई मसला नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपका पर्सन शायद आपके लिए नहीं बना। मे बी देयर इज समबडी एल्स आउट देयर जो कि यूनिवर्स चाहती है कि आप उससे मिलो और आप उसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करो। सो जस्ट बी ओपन टू द आइडिया ऑफ मीटिंग समबडी न्यू इन योर लाइफ। बट ये टाइम राइट नाउ अभी नहीं है। अभी का जो टाइम है, पहले 2 हफ्ते का टाइम, वो आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। I am leading you towards the answer to your prayers. Please listen and follow the steps. I am communicating through your intuition, thoughts and dreams. आपको कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प, डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है अराउंड वट एवर इट इज़ दैट यू आर सीकिंग हेल्प इन। लव लाइफ के मामले में, एक स्पेसिफिक समवन के मामले में, जो भी आप चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में राइट नाउ, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प, गाइडेंस ज़रूर मिल रही है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। सो बी रिसेप्टिव टू दैट। फियरफुल होना या वरी करना छोड़ दो। आपकी जो भी दुआएं हैं वो पूरी होंगी। बट यस, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। आपने अपने ख्वाब जो हैं वो, आप जो भी ख्वाब सुबह उठते हो, जब आप सुबह उठते हो तो मेक श्योर कि यू मेक अ ड्रीम जर्नल और समथिंग, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसमें गाइडेंस मिलेगी अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट व्हाट यू शुड बी डूइंग। आपको क्या कर रहे होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली भी, और आपकी स्पेसिफिक एरियाज ऑफ योर लाइफ के बारे में भी आपको गाइडेंस मिलेगी। आपका इंट्यूटिव जो सेंस है वो काफ़ी हाइटेंड रहेगा। लेकिन अगर आप माइंड चैटर को ब्ला 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 करने दोगे तो आप इंट्यूशन को नहीं सुन सकोगे, क्योंकि आपका माइंड चैटर आपको रोकेगा। सो मेक श्योर कि माइंड चैटर को शट अप कॉल देते हुए इंट्यूशन को सुनो और मेक द राइट डिसीजन फॉरवर्ड। और कोशिश करो कि यू डोंट गो बैक टू द पास्ट पर्सन। और मीनवाइल जब आप सिंगल हो, जब आप हील कर रहे हो अपने आप को, कोशिश करो कि लव लाइफ के बारे में नहीं सोचो, अपने बारे में सोचो। जितना अपने बारे में सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता होगी और तब आप जब किसी कनेक्शन में जाओगे तो वो आपके लिए बजाय वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप अभी वल्नरेबल हो कि आप हर्ट हो जाओ दोबारा। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लो फील कर रहे हो। एंड अगर आप किसी और की कोई और आपकी लाइफ में आएगा तो आप बहुत हैवीली डिपेंड करना शुरू कर दोगे उस इंसान के ऊपर। एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू एंड अप गेटिंग हर अगैन। सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक नहीं करो। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल विच इज़ द येलो पाइल। सो देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, व्हाट्स गोना हैपन फॉर यू अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में। पहले हम टैरो से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बाकी कार्ड्स देखेंगे।
सो लेट्स सी क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए, येलो पाइल वालों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस। योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी हाइटेंड। आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइडेंस मिल रही होगी। तो मेक श्योर कि आप रिसेप्टिव हो उस गाइडेंस के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आइडियाज़ आएंगे। आप शायद बैठे होगे या अपने पर्सन से बात कर रहे होगे, आपको कहीं ना कहीं जो है वो एक कुछ क्लिक करेगा, और आप अगर उस जो भी क्लिक किया है, जो भी आइडिया आया है आपके माइंड में, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप सही डिसीजन ले सकोगे। क्यों? क्योंकि वो जो गाइडेंस आपको आई है या जो वो आइडिया आया है, चाहे लव लाइफ में है, वर्क लाइफ में है, घर के मामलात में है, वो आपको डेफिनेटली लीड करेगा फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको गाइडेंस अवेलेबल रहेगी पहले 2 हफ्ते के टाइम के अंदर। मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड करो, स्पेशली अगर आपका कोई आइडिया आता है, स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आपकी यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्सन, अगर आप किसी को पसंद करते हो या आप उससे बातचीत भी करते हो या फिर आप उसके साथ डिटैचमेंट में हो, जो भी सिचुएशन चल रही है, और समटाइम्स यू वंडर कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट, जो कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो इस कनेक्शन में, तो आपको हर वो गाइडेंस जो आपको राइट नाउ चाहिए वो आपको अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि यू बी रिसेप्टिव टू द मैसेजेस। जो भी आपको आइडिया आता है रैंडमली, वो रैंडम आइडिया नहीं है, वो डिवाइन की तरफ से हेल्प है, गाइडेंस है आपके लिए टूवर्ड्स कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सपोज आप बैठे हुए आप बहुत नाराज़ हो अपने पर्सन से, एंड समटाइम्स यू फील लाइक मे बी शायद अगर मैं बात कर लेता या कर लेती तो शायद चीज़ें बेहतर होती हैं। अगर ऐसा आपकी फीलिंग आती है आउट ऑफ नो वेयर, तो आपको उस तरफ एक्शन लेना है। जब आप उस तरफ एक्शन लोगे तो आपकी लव लाइफ में चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो आपका आइडिया आया था, इट वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम योर ओन माइंड, वो डिवाइन की तरफ से हेल्प या गाइडेंस है। सो अगर इस टाइम के अंदर आपको ऐसा कोई भी आइडिया आता है, सपोज अगर आप सिंगल हो और अब आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कोई इंसान आए, तो मेक श्योर कि अगर आपको आइडिया आता है कि मे बी यू नीड टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स के साथ जाने की ज़रूरत है, या कोई पार्टी में इन्विटेशन है और आप सोचो कि पता नहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट इफ़ यू फॉलो योर इंट्यूशन अराउंड इट, तो आप जब जाओगे पार्टी में या कहीं पे भी जहाँ पे आपको आइडिया आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, चाहे वो काम के मामलात में क्यों ना हो। सपोज आपको एक आइडिया आता है कि आपका फ्रेंड कहता है या कोई भी आपको बोलता है कि एक स्पेसिफिक जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस चीज़ को लेके ओपन अप होते हो या उस आइडिया को परस्यू करते हो और आप सोचते हो कि नहीं मे बी मुझे जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि व्हाट दे हैव टू ऑफर, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आप तक मैसेज पहुंचा है वो इटसेल्फ इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। सो मेक श्योर कि आपको जो भी साइंस और इंडिकेशंस मिल रही हैं इस टाइम में, उनको फॉलो करो। इट इज़ गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। आपको कहीं ना कहीं ये उस चीज़ की तरफ लेके जाएगा जहाँ जिसके लिए आपने दुआ की हुई है या एक चीज़ मांगी हुई है। सो मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करो। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए पहले 2 हफ्ते के अंदर क्या आने वाला है। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड अगर राइट होगा इस टाइम के अंदर, तो आपको हर वो गाइडेंस मिलेगी जो आप चाह रहे हो या सीख कर रहे हो। डोंट सेटल इन फॉर लेस, यू नो यू डिजर्व द बेस्ट। आपको किसी भी मामले में सेटल इन करने की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस आपको थ्रू आउट मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके हक में बेहतर नहीं है, डोंट डू दैट। लेट न्यू पीपल इन योर लाइफ एंड एक्सप्लोर। आई फील लाइक कि आपकी लाइफ में न्यूनेस जो है वो मुझे ज़्यादा दिख रही है एंटर होते हुए, और कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड towards meeting new people is going to matter a lot. मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो इस रीडिंग के साथ मैच कर सकेंगे वो काफ़ी हद तक ओपन है टू हैव समबडी न्यू इन देयर लाइफ। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी पास्ट पर्सन के लिए भी वेट कर रहे हो, तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक कनेक्शन चाहिए या आपको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए जिसमें आप सेटल इन फॉर लेस नहीं कर रहे, एंड दैट्स व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। चाहे वो पास्ट पर्सन आ जाए, चाहे वो कोई नया पर्सन आ जाए, दैट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द होल थिंग। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग खुश होंगे कि अगर आपकी लाइफ में नए लोग एंटर होंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एक स्पेसिफिक एरिया से वो थोड़ा हट जाएगा और आप पॉजिटिव हो सकोगे और आप खुश हो सकोगे अपनी लाइफ में। तो फॉलो योर हार्ट एंड लेट इट लीड यू। आपका जो दिल कर रहा है आपने उसको फॉलो करना है। कहीं ना कहीं वो डिवाइन गाइडेंस है टुवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड, जो कि आपको आपकी खुशी की तरफ लेके जाएगा। एरीज, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये आपका साइन हो या आपके पर्सन का साइन हो, या फिर ये 3 साइन आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे इन आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। दे नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू ट्रस्ट। अगर हम पास्ट पर्सन की बात करें तो मे बी कुछ चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और
मीनवाइल वो अंडरस्टैंड करते हैं, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ होना चाहिए कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, आपको सेटल इन फॉर लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, एटीट्यूड आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो या डिज़ायर करते हो। पैशन, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपनी लाइफ को लेकर ओवरऑल। इट डजंट हैव टू बी अबाउट योर स्पेसिफिक समवन, हो सकता है स्पेसिफिक समवन के बारे में भी हो, बट मुझे लगता है कि आप हर वो चीज़ जो पैशनेटली फॉलो करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। सोलमेट, मुझे लगता है कि इस टाइम के अंदर आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होगी कि आपको क्रैपी रिलेशनशिप्स में नहीं जाना, जो कि स्टेबल है, जो कि फुलफिलिंग है, आपको वो चीज़ चाहिए। तो काफ़ी हद तक आप रेडी हो, प्रिपेयर हो टू हैव योर सोलमेट। आपको पता है कि आपको आपका सोलमेट का इंतज़ार करना है, आपको वन नाइट स्टैंड्स और इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना। यू वांट टू बी विद समवन जो कि लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे, बल्कि लाइफ टाइम आपके साथ रहे। तो मुझे लगता है कि यू आर रेडी फॉर दैट, चाहे वो पास्ट पर्सन है, चाहे वो न्यू पर्सन है, दिस इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नए लोगों को अपनी लाइफ में आने दो, ताकि आपके रास्ते खुलें टूवर्ड्स मीटिंग अ पर्सन हु कुड बी आपका सोलमेट एज वेल। सो देखते हैं और क्या है गाइडेंस। Five of Summer. Trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself the negative emotions of others, focusing on that which frightens or worries you. हर वो चीज़, हर वो थॉट जो आपको नेगेटिव फील करवाती है, आपको अपने आप को उस थॉट से, उस आइडिया से दूर रखना है और कोशिश करो कि जो भी चीज़ हो रही है उसको पॉजिटिवली लेकर चलो। ये नहीं सोचो कि पता नहीं ये क्यों हो गया। मेक श्योर कि आप उसमें से ये एक्सपेक्ट करो कि कुछ अच्छा ही होगा एज अ रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी और बेहतर हो जाएंगी। ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। आपसे कनेक्टेड जो भी लोग हैं, स्पेशली योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपको चाहिए कि आप उनको वैल्यू करो, वर्थ उनकी अंडरस्टैंड करो इस टाइम फ्रेम के अंदर, और स्पेंड करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ, बिकॉज वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपकी सपोर्ट सिस्टम के जैसे रहेंगे हमेशा। सो मेक श्योर कि यू वैल्यू दैम, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्पेशली जब आप किसी बैड फेज से गुजर रहे होते हो, आप या गुड फेज से भी गुजर रहे होते हो, तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को एक आइसोलेशन में ले जाते हो, विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन आपका सर्टन एटीट्यूड लोगों को हर्ट कर सकता है, स्पेशली आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो लोग हो गए। कहीं ना कहीं हम क्या करने लगते हैं कि आप जैसे किसी रिलेशनशिप में एंडिंग हुई है या कुछ बुरा फेज चल रहा है, तो यू टेंड टू हैव अ मूड स्विंग, और मूड स्विंग के चक्कर में आप अपने लव्ड वंस को हर्ट कर जाते हो। तो मेक श्योर कि आप किसी भी एरिया का इफेक्ट या इम्पैक्ट नेगेटिवली अपने किसी दूसरे एरिया पे नहीं होने दो। चाहे लव की वजह से काम इफेक्ट हो रहा है या काम की वजह से लव इफेक्ट हो रहा है, इट हैज़ टू स्टे बैलेंस्ड। लाइक आपकी लव लाइफ शुड बी सेपरेट एंड आपका जो काम का सिचुएशन है वो शुड बी सेपरेट। सो ईदर वे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि एक बाउंड्रीज जो है वो सेट होनी चाहिए, ताकि आप किसी को नोइंगली अननोइंगली हर्ट नहीं कर दो। सो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर भी काम करो एज यू वेट फॉर योर लाइफ पार्टनर टू एंटर, एज यू वेट फॉर योर सोलमेट टू एंटर। काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, गाइडेंस मिलेगी इस टाइम के अंदर अबाउट आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग आप में से जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और जिसके बाद शायद आपको ज़्यादा रियलाइजेशन होगी कि मुझे सेटल इन फॉर लेस नहीं करना, मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, मुझे इस तरह का एक कनेक्शन चाहिए जो कि फुलफिलिंग हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। सो देखते हैं लास्ट 2 कार्ड्स। I am helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो लोग इस पाइल को जिन्होंने चूज़ किया है वो ख़ुद भी हीलर हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो ख़ुद को, ख़ुद की नीड्स को, और आप दूसरों को भी हेल्प करते हो कि वो किस तरह से ख़ुद को हील कर सकें। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं जब आप दूसरों को बहुत हेल्प कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ख़ुद को निगलेक्ट कर जाते हो। तो मेक श्योर कि ऐसा भी नहीं करो। इवन दो आई एम टेलिंग यू टू लव योर फैमिली, लव द पीपल हु लव यू, लेकिन अपने आप को भी आपने उसी तरह प्यार और अपनी भी उसी तरह केयर करनी है। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। योर इमोशंस आर हीलिंग विच enables you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind.
मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हो तो आप काफ़ी हद तक मैच्योर हुए हो, आप काफ़ी हद तक एक ऐसे बुरे साइकिल से निकले हो जहाँ पे शायद आपका एटीट्यूड या आपका परसेप्शन टूवर्ड्स लव हैड बिकम लाइक अ डिफरेंट थिंग। मुझे लगता है कि अब आपके लिए सेफ है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गुस्सा था, अग्रेशन था टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन, टुवर्ड्स लव लाइफ, वो ख़त्म हो चुका है। एंजल्स हैव क्लियर द पाथ फॉर यू। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पायल 2 चूज़ किया है वो बहुत करीब है अपने सोलमेट से मिलने के, क्योंकि दो चीज़ें हैं, आपको एक क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, आपको सेटल इन फॉर लेस नहीं करना। दूसरा, आपको चाहे नया पर्सन है चाहे पास्ट पर्सन है, वो आपको एक ही सिचुएशन में चाहिए अगर वो कुछ अच्छा स्टेबल आपकी लाइफ में ला रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि एंजल्स हैव हेल्प्ड यू हील, ताकि आप अपने लाइफ पार्टनर को एंटर होने दो अपनी लाइफ में, चाहे वो पास्ट पर्सन है या नया इंसान है। सो या ये चल रहा है आप लोगों के लिए, ये आने वाला है आप लोगों के लिए अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में। अगर आपको इस साथ रीडिंग रेजोनेट की हो और अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। So yeah, till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.